समय हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाते हुए उसकी आराधना के लिए अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं यहाँ तेरी वजह से हूँ। परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, तुझसे मिलने के लिए परमेश्वर मैं यहाँ आया हूँ। तू वो वजह है परमेश्वर जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। परमेश्वर आज मुझे सबसे अच्छी आराधना करने में प्रभु, सबसे अच्छा प्रभु आज तुझे आराधना का गिफ्ट देने में सहायता करे। परमेश्वर आज मेरे मन को, सिर्फ मेरे शरीर को ही नहीं परमेश्वर, मेरे मन को भी प्रभु तेरी आराधना करने में सहायता करे। आज पूरे मन से, पूरे बल से, पूरी शक्ति से मैं आराधना करने वाला बन सकूं। परमेश्वर आज कहे परमेश्वर तू जो कह देगा मैं वो करूंगा। परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति में मैं रहना चाहता हूँ। आइए परमेश्वर से प्रार्थना के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें और परमेश्वर से दिल से कहें, परमेश्वर मैं तेरी आराधना पूरे बल से, पूरे मन से करना चाहता हूँ। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरे नामों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कहते मैं करूँगा, तेरे नामों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुवे।
होने के लिए, आपके परिवारों में होने के लिए प्रभु को धन्यवाद दी। आप में से जो शब्दों में धन्यवाद देना चाहते हैं वो शब्दों में धन्यवाद दें। जो आज तालियों से धन्यवाद देना चाहते हैं वो तालियों से धन्यवाद दें। जो आज अपने जीवन से धन्यवाद देना चाहते हैं वो देखिए प्रभु आज ये आभार प्रभु मैं सिर्फ शब्दों से नहीं, तालियों से नहीं, अपने जीवन से प्रकट कर सकूं कि तू मेरे साथ विश्वास योग्य है, तूने मुझे संभाला है। प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। मेरी चिंताओं को, मेरी छोटी से छोटी झूठों को तूने ध्यान रखा प्रभु। हर एक बात में तू मेरे प्रति विश्वास योग्य रहा। प्रभु तेरा धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Father. मुझे समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाले तूने अपनी रूह में, भर
लेकिन एक परमेश्वर है जो कहता है मैं तेरी परवाह करता हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तेरी जरूरतों को जानता हूँ, तेरी छोटी से छोटी हर जरूरत मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे अपना स्वरूप और समानता दी है। मैं तुझे छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं हूँ। तेरी निर्बलता में तुझे ताकत देने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं परमेश्वर। तेरे डरों पे जय देने वाला सिर्फ मैं परमेश्वर। तेरे युद्ध को लड़ने वाला सिर्फ मैं परमेश्वर। तुझे जय के उस समय लेकर चलने वाला सिर्फ मैं परमेश्वर। आइए उस परमेश्वर के पीछे चलने का चुनाव करें, उसकी बातों को मानने का चुनाव करें, उसकी उपस्थिति में रहने का चुनाव करें। आज भाई बहन, वही आपकी हर एक समस्या का उत्तर है जिसे आप संसार में ढूंढ रहे हैं। उसने आपको इसलिए चुना ताकि आप उसकी पवित्र प्रजा बने, उसके याजकों का समाज बने, उसके राजपथधारी बनकर इस संसार में उसे प्रस्तुत करें। आइए उसको सौंपे अपने जीवन को। आपकी उपस्थिति में जो सुकून है उसे हर दिन देने वाले बन सके। आपकी बाहों की सुरक्षा को, प्रभु हिफाजत को अपने साथ लेने वाले बने पिता। आज प्रभु आपकी सहायता से अपने दुखों पे जय पाते हुए देखने वाले बने पिता। आपकी उपस्थिति, आपका सिद्ध प्रेम हर डर से हमें स्वतंत्र करने वाला बने पिता। इसमें मेरी और कलीसिया की सहायता कीजिए प्रभु। मैं अपने और कलीसिया के हर एक जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, इस सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो संडे स्कूल की तरफ जाएंगे। विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। खास तौर पे आज हम माओं का स्वागत करते हैं क्योंकि आज पूरा विश्व मदर्स डे को सेलिब्रेट कर रहा है। आप में से जो अच्छे से तैयार हो गया है, आई रियली अप्रिशिएट, सराहती हूँ आपको, तारीफ करती हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया। सिर्फ माँ होने का ही नहीं, आज सच समझ के एक अच्छी प्रेजेंटेबल और सुंदर माँ निकलेगा। वैसे सभी माँ अपने आप में बहुत सुंदर है, चाहे वो कैसे भी बनकर आए। उनके बाहरी दिखावे से हम ये नहीं मानते, लेकिन हाँ अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर के घर में अच्छे से तैयार होकर आते हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि जब हम शादियों में जाते हैं तो कैसे जाते हैं। कई बार मैं फोटो देखती हूँ उन लोगों की जो कलीसिया में बिल्कुल सिंपल बन के आते हैं, कोई मेकअप नहीं होता उनके चेहरे, लेकिन जब वो शादियों में जाते हैं तो मुझे हैरानी होती है, इतना सज भी सकते हैं, ये इतने अच्छे लग भी सकते हैं, तो प्रभु के घर में क्यों नहीं लगते इतने सुंदर। प्रभु के रूप में इतना सादा, कई बार कहना नहीं चाहिए लेकिन कुरूप भी बन के आते, जबकि परमेश्वर ने उन सभी को अपना स्वरूप और समानता दिया, लेकिन थोड़ा सजाते नहीं। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर आप हर एक बार अच्छे से तैयार हो गए, उसे फुल बहने नहीं भाई भी, क्योंकि परमेश्वर का घर वो जगह है जहाँ हम उसको ये दिखाते हैं कि प्रभु तूने हमें किस हाल में रखा है। फाइनेंशियली कह ले, पारिवारिक रूप से कह ले, भावनात्मक रूप से कह ले, हमें कैसा रखा है। हर एक बच्चा जब अपने माँ बाप के साथ चलता है तो उसके बच्चों को देखकर तय किया जाता है ये माँ बाप कितने अच्छे माँ बाप हैं। कितने लोग सहमत हैं? हर एक बच्चे, जब मैं वो एडिशा छोटी सी है हमारी बच्ची, ठीक है, जब मैं उसको देखती टोपी लगा के, खूब शॉर्ट पहन के, मिडी पहन के, वो बहुत प्यारी दिखती है और वो प्रस्तुत करता है उसके माँ बाप उसको कैसा रख रहे हैं या उसको कैसे इस संसार में प्रस्तुत करना चाहते हैं, लोगों के बीच में अपनी बेटी की क्या तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते हैं। और इसी तरीके से जब विश्वासी निकल कर बाहर निकलता है या कलीसिया में आता है तो वो कलीसिया में उसके परमेश्वर ने उसे कैसा रखा है ये प्रस्तुत करता है। और हम प्रभु को या तो महिमा दे देते हैं या नीचा कर देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि
पास्टर होने के नाते, चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, अपना बेस्ट प्रभु को दीजिए, तब आपको उससे बेस्ट मिलेगा। हम सभी प्रभु से बेस्ट चाहते हैं या नहीं चाहते? जैसा मर्जी दे दे प्रभु, बस गुजारा चले जाए। कितने लोग गए गुजारे लायक चाहिए, बेस्ट चाहिए? कितनों को बेस्ट चाहिए? ताली बजा के बता दीजिए कि मुझे तो बेस्ट चाहिए। तो अगले बार से बेस्ट देंगे, अगर आएंगे तो कितने कह के बेस्ट देंगे? अपना बेस्ट पहनावा, अपना बेस्ट लुक सिर्फ प्रभु के लिए और किसी के लिए नहीं। जिसने सब कुछ दिया उसको सब कुछ। पिछले हफ्ते में एक बहन से बात कर रही थी कि कई बार जब हम काम की जगह पे जाते हैं, वो कहते हैं जी चर्च में मत जाओ, मीटिंग मत अटेंड कर लो, क्या वीकडेज में क्या तुम घूमते फिरते रहते हो। लेकिन एक बात जिसने मेरे मन को हमेशा प्रभु के प्रति ईमानदार होने के लिए खींचा है और आज तक खींचती है कि जो मुझे ईमानदार बना रहा है, अगर उससे ही हट जाऊंगी तो ईमानदार कहाँ रह पाऊंगी। जो मुझे प्यार करना सिखा रहा है, मुझे प्यार कर रहा है, अगर मैं उससे ही नहीं जुड़ूंगी तो मैं आपसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि क्षमा करना, प्यार करना, मिल के रहना, गलतियों को ना देखना, एकता में चलना, सहानुभूति दिखाना, प्रेम करना, केयर करना, ये सब कुछ हमने संसार से नहीं सीखा। ये सब कुछ यीशु मसीह में आकर हमने सीखा है और उससे जुड़कर ही हम ये सब कुछ करते रहेंगे। अगर हम डिटैच हो जाएंगे यानी अलग हो जाएंगे तो हम ये ज्यादा समय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यीशु ने कहा जो डाली मुझसे जुड़ी रहती है वो बहुत फल लाती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसे जब विश्वासी नौकरी करे या बाहर निकले, एक चीज मैं कहूंगी, अगर आप प्रभु से अलग हो जाएंगे, अपने आप को निजी जीवन में प्रार्थना में रख पाने में कमजोर हैं, लाइव ग्रुप अटेंड करने में कमजोर है, प्रार्थना सभा अटेंड करने में कमजोर है, तो आप ज्यादा फलवंत नहीं हो पाएंगे। ज्यादा क्षमा में, प्रेम में, मेल मिलाप में, माफियों में, अपने आप को प्रभु की चरित्र में ज्यादा बदलते नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप जुड़े रहेंगे तो आप में प्रभु बढ़ता जाएगा और आप और संसार घटता चला जाएगा। ये बात मैंने निजी जीवन से सीखी है, इसलिए मैंने तय किया कुछ भी मुझे प्रभु से अलग नहीं कर सकता, और हर वो चीज जो मुझे प्रभु से अलग करेगी मैं अपने जीवन से उसे अलग हटाऊंगी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। क्योंकि यीशु ने कहा जो कोई इन सब से ज्यादा मुझसे प्रेम नहीं करता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। उसमें माँ बाप भी आए, उसमें बच्चे भी आए, उसमें पति पत्नी भी आए। इससे हर वो चीज जो आपको प्रभु की बात मानने से रोक देती है, उससे आपको अपने जीवन से अलग करना है, तब आप प्रभु में बढ़ेंगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु हमें प्रभु अपने पति से प्रेम करने से रोकता है, अपने बच्चों से प्रेम करने से रोकता है। जब आप प्रभु में बढ़ेंगे तो आप जानेंगे आपका प्रेम और अपने परिवार के प्रति बढ़ेगा, अपने बच्चों के प्रति बढ़ेगा, आप और जिम्मेदार माँ बाप बनेंगे, और जिम्मेदार परमेश्वर की सेवा करने वाले बनेंगे, और ज्यादा अपने बच्चों के लिए इनिशिएटिव, क्योंकि वो परमेश्वर है जो अपने में लाकर हमें अपने जैसे प्रेम करने वाला और परिवार बनाने वाला सिखाता है। हमें अपने से अलग करके वो कुछ नहीं सिखा पाए। इसलिए अगर आप अच्छे बनना चाहते हैं तो प्रभु के समर्पण में बढ़िए। अपने आप, आपके परिवार, आपकी कलीसिया, आपका बच्चों का जीवन, आपके समाज का जीवन बदलता चला जाएगा, क्योंकि वो हमें वापस अपना स्वरूप देता है। आज का विषय मदर्स डे के ऊपर है और बहुत सी माएं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती। कितनी माएं कहेंगे हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं? चाहे रोज करते हो या कभी कभी करते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको 15 सेकंड का समय दूंगी। एक प्रार्थना आपको अपने बच्चों के लिए करनी है, चाहे बेटी हो या बेटा, और मैं पूछूंगी आपने क्या प्रार्थना की, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। एक ही प्रार्थना, सिर्फ एक प्रार्थना, ठीक है? आँख बंद कीजिए, मैं आपको 15 सेकंड इस घड़ी के हिसाब से दूंगी। आपको आँख बंद करके अपने बच्चे के लिए एक प्रार्थना करनी है, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, जितने भी हो, एक प्रार्थना आप कर लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्टॉप। किरण, एक प्रार्थना ऋषि के लिए क्या है? हाँ, पहले मैं ऋषि की पूछ रही हूँ आपसे, इसलिए क्या नहीं, मैं कोई भी डिटेल नहीं,
क्या प्रार्थना आपने मेन पॉइंट किया था? जहाँ चले प्रभु को आगे रखें। ठीक है भूमि, संसार से बचाए, संसार की बातों से बचाए। मैं शॉर्ट में लूंगी क्योंकि डिटेल में जाऊंगी तो बहुत लंबा होगा। बहन गीता, परमेश्वर के प्रेम को समझे, बदलिएगा मत, प्रभु जानता है। ठीक है, एक दूसरे की सुन के बदलिएगा मत फिर बात। ठीक है, मैं लीलावती, अच्छा जी आप सुन के बता दीजिए क्या प्रार्थना? हर बुराई से बचे और खुशी हो जाए। पीछे सलमान भाई, छुपिए मत, मैं सबको पकड़ती हूँ। आपने अपने बच्चों के लिए, मुझे माओ को नहीं कहा गया था, पिताओं को भी कहा गया था। अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना, एक प्रार्थना आप करेंगे, वो आपने क्या की? बच्चे अच्छे रहे। भाई आप साथ में हैं, आप भी पिता होंगे, क्या प्रार्थना आपने बच्चे के लिए की अपने? बच्चे खुश रहे। ठीक है भाई मोहन, एक बेटी के लिए क्या प्रार्थना की? हाँ नहीं, वो नहीं मुझे अभी जो मैंने आपको 15 सेकंड दिया उसमें आपने अपने बच्चे के लिए क्या मांगा? एक शब्द बता दीजिए। अभी नहीं किया? अच्छा ठीक है, अभी आप बंद करके कर लीजिए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। विरोनिका, जहाँ जाए प्रभु के राज्य के बारे में बताएं। सुनीता, प्रभु से अच्छी बुद्धि और ज्ञान मांगा ताकि अच्छे भविष्य को देख सके। ममता, बड़ी होके प्रभु के अधीन में रहे। बहन आशा, सही बातों में चलने के लिए। बहन दीपा, मुझे ज्यादा लंबा नहीं चाहिए और मैं उस कमियां निकालने के लिए नहीं आपसे पूछ रही हूँ, सिर्फ आपका मन जानना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए क्या प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा दे और आगे बढ़ाए। बहन दिलसनी, विश्वास में बढ़े, आगे बढ़े। भाई सूरज, अच्छी एजुकेशन मिले। भाई पूरन, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने के लिए। बहन किरण थापा, प्रभु के पास आए और प्रभु की बातों में बढ़े। भाई गिरीश, रोने के लिए क्या प्रार्थना की आपने? जीवन में हर खुशी मिले। भाई उत्तम, सही रूप में प्रभु परमेश्वर को जाने। माया, संसार के दुनिया के तरीकों में ना जाके प्रभु में बढ़े। रंगीता, तो बता तो मैं भूल गई सर। हाँ समझ, परमेश्वर के प्रेम को जाने। ठीक है, वेरी गुड, अपने लिए आप ताली बजा सकते हैं। अच्छा सॉरी, माफ चाहती हूँ। हाँ शशि, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने बच्चे को चुना है उनके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी। ठीक है, जिस काम के लिए परमेश्वर चुना है वो इच्छा पूरी। आगे भाई मोहन, प्रभु पे विश्वास करें, प्रभु के साथ चले। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। लेकिन विश्वासी माता पिता की प्रार्थना और अविश्वासी माता पिता की प्रार्थना में बहुत अंतर होता है। फिर से कहूंगी, हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है और हर एक माँ बाप को अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से सहायता मांगनी भी चाहिए। मैं मानती हूँ, क्योंकि मातृत्व कहना या एक दंपत्ति होकर माता पिता होकर बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना किसी भी माँ बाप के लिए, चाहे वो आपके हो चाहे वो मेरे हो, चाहे हम कहें कि आपका समय अलग था हमारा समय अलग था, हर एक माँ बाप के लिए और खास तौर पे माओं के लिए एक चैलेंज होता है जब वो अपने बच्चों को बड़ा करती हैं। आज आपका बच्चा अच्छे से ड्रेसअप हो पा रहा है तो आपने सिखाया है।
अगर वो सामने सम्मान से लोगों से बात करता है तो आपने सिखाया है उन्हें। जो कुछ आपके बच्चे में अच्छा है वो आपने ही उन्हें सिखाया है। और बच्चों को सिखाना पाल पोस के जन्म से लेकर अब तक बड़ा करना आसान नहीं होता है। एक बच्चे की नजर में सबसे ज्यादा उसकी माँ खटकती है, बेटों के जीवन में बाप खटकते हैं। सही बात है। जितनी माएँ हैं जिनके पास बेटियां हैं, क्यों? क्योंकि वो उन्हें सबसे ज्यादा रोकती हैं और सबसे ज्यादा टोकती हैं। इसलिए एक उम्र आती है जब बच्चे बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। मेरी बेटी कभी कभी बोलती है, मतलब फर्क नहीं पड़ता। 23 साल से मैंने ऐसे जीवनों को पाया है जिन्हें सुधारती रही, वो कहते रहे हम आपसे प्यार नहीं करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है कि जो मैं सिखा रही हूँ वो सही है और मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर रही हूँ। मेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है कि क्या जो मैं सिखा रही हूँ वो परमेश्वर का वचन है, तो मेरा रिवॉर्ड वो अपने आप मुझे दे देगा। क्योंकि कोई भी ताड़ना बाइबल बोलती है मनुष्य को अच्छी नहीं लगती, लेकिन इससे परमेश्वर हमारी ताड़ना करना छोड़ नहीं देता। वचन कहता है कि जिससे वो प्रेम करता है वो उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे वो पुत्र बना देता है उस पे छड़ी भी उठाता है। क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, लेकिन माओं की जिम्मेदारी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि पुरुष या पिता हम कहें वो कमाने के लिए हैं, वो घर से बाहर जाते हैं और माँ अपने बच्चे के साथ सबसे ज्यादा समय बिताती है। हर एक माँ, चाहे वो नौकरी करने वाली हो चाहे ना नौकरी करने वाली हो, ज्यादा माएँ अपने बच्चों के साथ बहुत समय बिताती हैं। हर एक माँ और माएँ सभी जो घरों में रहती हैं या नौकरी करती हैं, कई बहुत अच्छी होती है, कईयों का अपनी माँ के साथ ज्यादा अनुभव अच्छा नहीं भी रहा। ऐसे भी बच्चे हैं इस दुनिया के अंदर जिनकी माओ ने उन्हें बहुत मारा पीटा या उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया, या पति छोड़कर दूसरा पति कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने कई प्रॉब्लम का सामना किया। तो कई ऐसी भी माएँ हैं, लेकिन ज्यादातर माएँ अच्छी माँ का ही एक रूप लेकर अपने बच्चों के जीवन में काम करती है। और यहाँ हम एक माँ को देखेंगे जो आई, जिसको अभी तक हमने नेगेटिव रूप में ही देखा, यानी नकारात्मक रूप से देखा, नकारात्मक रूप से ही उसके बारे में प्रचार सुने, लेकिन आज हम उसी माँ से पॉजिटिव बातें भी सीखेंगे। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसमें से पढ़ना शुरू करेंगे हम। जहाँ पे यीशु मसीह की कहा जाता है मौसी थी, शायद कजन मौसी थी, अपनी मौसी थी पता नहीं, वो आई और उसने यीशु को दंडवत किया और वहां पे उसने यीशु से एक विनती की, एक माँ की विनती बोला गया। जैसे आप सभी ने प्रार्थना की उसी विषय को मैं ले रही हूँ। यहाँ 20 वचन से आप देख सकते हैं, तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे मांगने लगी, यानी उससे प्रार्थना करने लगी कि माँ आकर यीशु के पास। उसने यीशु से कहा, यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहती है? क्योंकि वो आई थी, दंडवत कर रही थी, झुकी हुई थी उसके आगे, और यीशु ने उससे पूछा तू क्या चाहती है? यीशु ने, उस औरत ने जवाब दिया, वह उससे बोली एक वचन दे, एक प्रॉमिस कर, एक वायदा कर मेरे साथ में यीशु कि मेरे ये दोनों बेटे तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाईं बैठे। उसने एक रिक्वेस्ट की, जैसे मैंने कहा आप सभी ने आज रिक्वेस्ट की अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये माँ एक अलग ही माँ थी। और ये सवाल क्यों आया वो भी हम समझेंगे। इसने आकर यीशु को प्रणाम किया, यीशु को दंडवत किया और यीशु से कहा कि मैं तुझसे एक वचन चाहती हूँ, एक वायदा चाहती हूँ यीशु, कि मेरे ये दोनों बेटे, एक तेरे लेफ्ट में एक तेरे राइट में बैठे। ये
सवाल क्यों उसके मन में उठा और वो क्यों ये सवाल लेकर यीशु के पास आई? क्योंकि अगर आप 1 से 20 में पढ़ेंगे, यीशु ने स्वर्ग के राज्य के विषय में बात की और ऐसे एक मालिक के बारे में बात की जिसने सुबह भी मजदूरों को लगाया, दोपहर में भी मजदूरों को लगाया और 1 घंटे पहले भी मजदूरों को लगाया। और जब यीशु ने उस मालिक ने मजदूरी दी तो सबको बराबर दी। तो जिन्होंने सुबह से काम किया वो बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि हमने तो सारा दिन मेहनत की लेकिन तूने सबको बराबर कर दिया, ये तूने सही नहीं किया। तब यीशु ने कहा, मालिक ने कहा कि क्या जो मेरा है, मेरी मर्जी नहीं है कि मैं किसको क्या दूं? और लास्ट पॉइंट में लिखा है 16 पद में कि जो पहले हैं वो आखिरी होंगे और जो आखिरी है वो पहले हो जाएंगे। कहाँ पे? परमेश्वर के राज्य में। और ये जो चेले थे ये तो यीशु के इनर सर्कल में आते थे। 3 चेले थे जो यीशु के करीबी लोगों में आते थे, यीशु के साथ आगे थे। और जब इस माँ ने सुना कि मेरे बेटे अगर आगे है, यीशु बोला वो तो पीछे चले जाएंगे। और इसके मन में एक डर आया और ये यीशु के पास में आई और यीशु से इसने कहा कि भाई मुझे ये पीछे पीछे नहीं चाहिए। तूने तो बड़े आसानी से कह दिया कि भैया जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। मेरे बेटे तेरे आगे आगे चलते हैं, तेरे साथ साथ चलते हैं, बाकी 9 तो पीछे पीछे, ये तो तेरे आगे आगे। और यीशु की माँ को ये सॉरी इन दोनों पुत्रों की माँ को ये पता था कि यीशु अपना राज्य स्थापित करेगा। और उसने कहा मुझे इस बात का पक्का एश्योरेंस चाहिए, इस बात की पक्की बात चाहिए कि ये तेरे राज्य में जब तू आएगा तो एक को तेरे लेफ्ट में चाहिए, एक को तेरे राइट में चाहिए। उसने ये विनती यीशु मसीह से की। पहला पॉइंट जो है कि ये जब्दी की माँ, जिसे हम आगे अगर आप पढ़ेंगे तो चेले बड़े कुड़कुड़ाए, बड़े बड़बड़ाए, अरे वाह गद्दी लेने आ गए, पोजीशन लेने आ गए, बड़ी कुड़कुड़ाना चला यीशु मसीह के सामने चेलों के बीच में। क्यों? क्योंकि ये तो पोजीशन पहले से ही तय करने आ गए, रिश्तेदारी के आधार पर आ गए। लेकिन इस लेडी को जो अभी तक नेगेटिव देखा गया, आज मैं आपको इसे पॉजिटिव देखना सिखाऊंगी। ये जब्दी की माँ चाहती थी उसके दोनों बेटे परमेश्वर के राज्य में आए। इसकी प्रार्थना ध्यान से सुनिए। उसने क्या बोला कि मेरे ये दोनों बेटे तेरे राज्य में होने चाहिए, मुझे तेरे राज्य से बाहर अपनी संतान नहीं चाहिए। समझते हैं राज्य में होने का मतलब? कैसे मिलेगा राज्य? जब वो पश्चाताप करेंगे, जब वो पापों से मन फेरेंगे तो ही वो परमेश्वर के राज्य में आएंगे। बिना पापों में से फिरे कोई भी परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकता। और उसने ये विनती की जो आप में से कितनों ने की मुझे नहीं पता। उसने क्या बोला? उसने कहा मेरे ये दोनों बेटे तेरे राज्य में होने चाहिए। पहले राज्य में आएंगे फिर बाकी बातें हैं। जब तक कोई परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा तब तक वो परमेश्वर के साथ चलना तो बहुत दूर की बात है। जब तक वो पाप से मन को ना फेरेगा और परमेश्वर की तरफ नहीं आएगा, जब तक वो झूठ को गलत नहीं मानेगा, वो सच में चलने का चुनाव नहीं करेगा, जब तक वो नफरत ना करने का चुनाव नहीं करेगा, तब तक वो प्रेम में चलेगा। जब तक कोई आपकी और मेरी संतान परमेश्वर को पश्चाताप करके ग्रहण ना करेगी तब तक वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी प्रार्थना होनी चाहिए हम विश्वासियों के अपने बच्चों के लिए। सुबह उठ के सबसे पहली प्रार्थना। हम कैरियर मांगते हैं, हम नौकरी मांगते हैं, हम तरक्की मांगते हैं, हम बुद्धि मांगते हैं, हम शक्ति मांगते हैं, हम अच्छा भविष्य मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर से अलग जाकर आपका और मेरे बच्चों का भविष्य कुछ भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बाइबल कहती है इससे कोई लाभ नहीं मनुष्य संसार प्राप्त कर ले, आपके बच्चे बड़ी से बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ले, लेकिन अपने प्राणों को खो दे। आपकी और मेरी जब मेरी बेटी स्कूल जाती है रोज मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ, वो मेरे साथ रोती है। और मेरी पहली प्रार्थना होती है, मैं इंग्लिश में करती हूँ जितनी भी इंग्लिश आती है, थैंक यू गॉड फॉर दिस डे, ब्लेस दिस डे, ब्लेस माय डॉटर ईना, ब्लेस हर विद
Let her know you as her personal Lord and Savior, born in your kingdom, serve you according to your word and your will. ये मेरी पहली प्रार्थना सुबह उठ के जब मेरी बेटी स्कूल जाती है ये होती है। उसके बाद बाकी प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना मेरी बेटी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात, मेरी बेटी प्रभु रिपेंट करे और तेरे राज्य में आए, और जैसा तेरा वचन कहता है और जैसी तेरी योजना है उसके अनुसार तेरी सेवा कर। लेकिन जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगी तब तक वो सेवा नहीं कर पाएगी, और वो सेवा होगी तो रिलीजन के हिसाब से होगी। बाकी धर्म के लोग भी सेवा करते हैं, हम भी सेवा करते हैं। पिछले दिनों मैं एक शॉप पे गई और उस शॉप पे एक लेडी आई। उसने कहा मुझे बांटने के लिए बिस्किट चाहिए। मैं समझ गई क्योंकि हम हिंदू परिवार से निकल के आए, हमें पता है बांटने के लिए क्या चाहिए, सस्ते 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 दे दीजिए, क्योंकि हमें बांटने, किसको बांटने? लोगों को बांटने। लोग कौन है? हमारे या आपकी तरह लोग हैं, कोई अलग तो है नहीं लोग, लेकिन हम बांटने के। तो सेवा आप बिना परमेश्वर के राज्य में आए भी कर सकते हैं। आपके और मेरे बच्चे बिना परमेश्वर के राज्य में आए हुए भी कलीसिया में सेवा कर सकते हैं। लेकिन इस माँ की सबसे अभी तक आलोचना के रूप में इस माँ को देखा गया, लेकिन मैं इस माँ को आज आपको एक अच्छे चरित्र के रूप में दिखा रही हूँ। इसकी पहली ख्वाहिश थी उसके बच्चे परमेश्वर के राज्य में आए। और आज आपको और मुझे जब हम प्रार्थना करेंगे, सबसे पहली प्रार्थना अपने दिल की एक ही रखिए अपने बच्चों के लिए, बाकी सब कुछ परमेश्वर संभाल लेगा अगर आपके बच्चे ने मन फिराकर परमेश्वर को जान लिया। इसलिए वो दिन आपके एक माता पिता होने के नाते आपके लिए सबसे ज्यादा आशीषित दिन होता है जिस दिन आप देखें आपके बच्चे ने मन फेर लिया, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है मन फिराओ परमेश्वर का राज्य आएगा। वो दिन ज्यादा मुबारक है जिस दिन मैंने गर्भ से जन्म दिया, उस दिन नहीं जिस दिन वो परमेश्वर के राज्य में जन्मा। आज शरीर में जन्मे, बाइबल पे कहती है, एक वचन मुझे बार बार परमेश्वर दे रहा है इफिसियों 2:1 कि उसके अनुसार प्रार्थना कर जो अपने अधर्मों में मरे हुए लोग हैं। आज पाप में हर मनुष्य जो इस पृथ्वी पे है वो मरा हुआ है पापों के कारण, लेकिन मसीह में वो जिलाया जाता है। उसका दोबारा जन्म परमेश्वर उसे आत्मा देकर वापस उसमें अपने स्थान को लेकर देता है, और वो स्थान जब मेरे और आपके बच्चों के जीवन में आएगा हमारी सारी चिंता खत्म हो जाएगी अपने बच्चों को लेकर। क्यों? क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने आपको बदला है, आपके और मेरे मन को पाप से हटाकर परमेश्वर की इच्छा में चलने सिखाया है, हमें माफी देना सिखाया है, हमें दया करना सिखाया, हमें प्रेम करना सिखाया, हमें सेवा करना सिखाया। वरना आप और मैं भी तो प्रभु को जानने से पहले वैसे ही थे जैसे आज हमारे बच्चे, जो झूठ से प्यार करते हैं, दिखावे से प्यार करते हैं, बनावट पे ज्यादा विश्वास है, शब्दों का ज्यादा प्यार है, दिल का कोई समर्पण नहीं है। हम लोग अलग नहीं थे भाई बहन। इसलिए आपकी और मेरी पहली प्रार्थना अंतिम सांस तक एक होनी चाहिए कि मेरा बेटा मेरी बेटी परमेश्वर के राज्य में आए। और जिनके बच्चों ने आत्मा में जन्म ले लिया, मैं आज आपसे दोस्ती, अगर आपके बेटों और बेटियों ने प्रभु यीशु मसीह को पश्चाताप करके जान लिया, हम में से कोई भी अगर एक ऐसा माँ बाप है, आप उसकी तरफ से निश्चिंत हैं? मैं पूछती हूँ, मैं जानती हूँ कि हमारी कलीसिया की एक बेटी है जिसने पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु को दिया है, और उसको लेकर मैं कभी चिंतित नहीं होती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसने अपना प्रभु को जीवन दे दिया, उसके जीवन में परमेश्वर उसे संभाल लेगा, उसका भविष्य उसने परमेश्वर को सौंप दिया है। और बहुत शांति मिलती है हर उस माँ बाप को जिनके बच्चे पश्चाताप करके प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं। आज हमारी ज्यादातर चिंताएं अपने बच्चों को लेकर है। कितने माँ बाप कहेंगे हाँ है हमें चिंता,
मोबाइलों के घर, टीवियों के घर, गलत बातों के घर, गलत सुनने के घर, गलत आकर्षणों के घर, न जाने कितनी चीजें हैं हमारी चिंता में। आज हमारे बच्चों पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, वेस्ट कर रहे हैं पैसे, बहुत सी बातें हैं भाई बहन। आप और मैं सुबह से शाम मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके लिए उड़ाना बड़ी बात नहीं, लेकिन इस माँ की प्रार्थना थी कि वो चाहती थी कि उसके दोनों बेटे परमेश्वर के राज्य में आए। एक माँ से पूछा गया कि आपके पास कितने बच्चे हैं? उसने कहा 3 बच्चे। उन्होंने कहा कि अगर आपको दोबारा ना हो, दोबारा माँ बनने का अवसर दिया गया तो क्या करेंगे? बनना चाहेंगी? मान लीजिए 3 हटा देते, दोबारा माँ बन, बोले बोला हाँ बनना चाहूंगी मैं 3 और बच्चों की माँ, अगर आप ये 3 को हटा दें, लेकिन दोबारा ये 3 बच्चे मत देना। कितने कहेंगे हाँ हमारी भी यही प्रार्थना है। मेरी नहीं, जो परमेश्वर ने दिया है बहुत अच्छा दिया है। आप सभी के बच्चे बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन्हें संभाला है। अभी तक इतना बड़ा आपकी मेहनत ने उन्हें किया है। तो इसलिए जितने माँ बाप हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। हाँ, कभी पेशी संघर्ष हर एक माँ बाप में होते हैं, लेकिन जब आप एक प्रार्थना करेंगे परमेश्वर वो बातें भी संभालने लगेगा। उसकी दूसरी प्रार्थना क्या थी? उसकी दूसरी प्रार्थना थी, she wanted her son to be actively involved in the work of kingdom. उसने दूसरी प्रार्थना की, उसके बच्चे पूरी तरीके से परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए बढ़े। पोजीशन ऐसे ही नहीं मिलती भाई बहन, हर एक को पोजीशन चाहिए, लेकिन वो जानती थी कि जो मैं मांग रही हूँ उसके लिए मेरे बच्चों को काम करना पड़ेगा परमेश्वर के राज्य में। और उसकी ये प्रार्थना थी। हर एक माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए घर में एक उदाहरण बनता है, प्रार्थना करता है अपने बच्चों के लिए, बेटियों के लिए कि परमेश्वर सिर्फ मेरे बेटे बेटियां, जैसे मैंने आपसे कहा मेरी सुबह की प्रार्थना उसके पश्चाताप की, मेरी दूसरी प्रार्थना उसकी सेवा की, सर्व यू अकॉर्डिंग टू योर विल एंड योर वर्ड। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार वो आपकी सेवा करे, क्योंकि सेवा सभी करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, लेकिन परमेश्वर आपको कौन सी सेवा में इन्वॉल्व करना चाहता है वो परमेश्वर जानता है। उसने आपको किस सेवा के लिए, किसी ने माँ बाप ने एक ने बोला था कि जिस योजना के लिए परमेश्वर ने मेरे बच्चों को चुना है उस योजना को वो पूरा करे। आप और मैं सोच सकते हैं मैंने इसलिए चुना, मैंने इसलिए प्रभु को अपने बच्चों को सौंपा कि वो ये करे वो करे, लेकिन हमेशा हम कहते हैं जिसने चुना है उससे पूछिए कि प्रभु तूने मेरे बेटे को इस सेवा के लिए चुना है। और वो चाहती थी कि उसके बच्चे इन्वॉल्व हो सेवा में, सिर्फ उद्धार ही ना पाए, सिर्फ ये कुर्सियां ही भर के ना बैठे रहे, उनके बेटे बेटी सेवकाई में शामिल हो। आज आप में से कितने लोग ऐसी इच्छा रखेंगे? मैंने बोला सभी माँ बाप प्रार्थना करते हैं, अविश्वासी भी अपने बच्चों के लिए अरदास करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, दुआएं करवाते हैं, मन्नतें करते हैं। ये नहीं कि विश्वासी करते हैं, लेकिन ये माँ की दूसरी प्रार्थना थी उसके बच्चे परमेश्वर के राज्य की सेवा करें, जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं। तीसरी प्रार्थना, she had big expectation, उसके पास बहुत बड़ी एक उम्मीद लेकर आई थी। वो चाहती थी उसके बच्चों को पोजीशन भी मिले। आज हर एक माँ बाप पोजीशन चाहता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन पोजीशन बिना सेवा के नहीं मिलती, बिना समर्पण के नहीं मिलती। आज हर एक कलीसियाओं में जितने मनमुटाव हैं, जितने झगड़े हैं, सब सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, कलीसियाओं में भी हैं, और वो झगड़े पोजीशन को लेकर है। यहाँ पर भी झगड़ा मच गया था,
अगर आप पढ़ेंगे आगे 20 अध्याय में, यहाँ तो भी झगड़ा मचा और कलीसियाओं में भी ज्यादातर झगड़े पोजीशन को लेकर, मैं ज्यादा अच्छा, मैं ज्यादा अच्छा। लेकिन हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य में किसी भी प्रकार की कलीसिया में परमेश्वर के कामों में पोजीशन का भूखा है, उसे एक कीमत चुकानी पड़ती है। और यीशु ने कहा कि तुझे नहीं पता तू क्या मांग रही है, जो प्याला मैं पीने पर हूं क्या ये पिएंगे, जो बलिदान मैं देने पर हूं क्या ये देंगे, जो त्याग मैं करने के लिए हूं क्या वो देंगे, जो कैरियर छोड़कर मैंने सेवा का समर्पण दिया क्या तुम दोगे, जो टीवी प्रोग्राम छोड़कर मैंने प्रार्थना करने का समर्पण दिया क्या आप देंगे, क्या आपके और मेरे बच्चे देंगे, क्या अपना मनोरंजन का समय, अपने आराम का समय, अपने ख्वाहिशों को छोड़कर क्या वो बाइबल पढ़ेंगे, क्या वो अभ्यास के लिए घंटों समय निकालेंगे, क्या वो सीखने के लिए समर्पण देंगे। पोजीशन की भूख इस लेडी में भी थी, लेकिन वो जानती थी जब तक वो सेवकाई में शामिल नहीं होंगे पोजीशन नहीं मिलेगी। जब तक वो यीशु से सीख कर अपने जीवन को बदलेंगे नहीं, तब तक उन्हें पोजीशन नहीं मिलेगी। पोजीशन के लिए एक त्याग जरूरी होता है, और वो उसने बोला हाँ मेरे बच्चे करेंगे वो त्याग। आगे पढ़ लीजिए, मैं नहीं कह रही, बाइबल में लिखा है कि उस लेडी ने बोला कि मेरे बच्चे त्याग करेंगे। मैं आपके बारे में नहीं, उस लेडी के बारे ना, तो हाँ बोल दीजिए। बोला उसने, बोला, पढ़िए अपने बाइबल। उस लेडी ने बोला हाँ मेरे बच्चे ये प्याला पिएंगे, और बिना माँ के सैक्रिफाइस के कोई बच्चा आज परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ पाता। माँ बाप को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के समर्पण में लाने के लिए। कई बार मैं देखती हूँ माएं डिसाइपलिंग के लिए अपने बच्चों के लिए ट्रांसपोर्ट खर्च कर करके भी उन्हें डिसाइपलिंग तक खींचती है। कोई बात नहीं, मैं ऑटो के पैसे दूंगी, तुम जाओ डिसाइपलिंग ले। बिना माँ की मेहनत के बच्चे सेवकाइयों में नहीं खड़े हो सकते। आज मैं आपसे बता रही हूँ, हर एक बच्चा जो मेहनत करने के लिए तैयार है, माँ बाप उसके पीछे अगर पड़े रहते तो वो बहुत आगे तक जाता है। आज आप और मैं जिस चीज के लिए अपने बच्चों के पीछे पड़ेंगे, वो बच्चे उसी क्षेत्र में अच्छे बनेंगे। और हर एक क्षेत्र में अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए माँ का त्याग बहुत बड़ा होता है, और सिर्फ माँ का ही, पिता का त्याग भी बहुत बड़ा होता है। क्योंकि माँ घर का संभालती है, पिता बाहर का संभालता है। आज इसने बोला मेरे बच्चे वो कीमत चुकाएंगे, मैं वो त्याग करने को तैयार हूं जिससे मेरे बच्चों को पोजीशन मिले। आज बिना माँ बाप के त्याग के कोई बच्चा अच्छी पोजीशन ना तो संसार में प्राप्त कर पाएगा, ना परमेश्वर के राज्य में प्राप्त कर पाएगा। माओ की आंसुओं के साथ प्रार्थनाएं होती हैं जिनके बच्चे आज सेवकाई की उपलब्धियों में, हर एक उपलब्धि पाए हुए सेवक की कहानी आप जब सुनेंगे, गवाहियां सुनेंगे, वो बताते हैं उनकी माँ कैसे रो रो कर उनके लिए प्रार्थनाएं करती थी। आज कितने माँ बाप कहेंगे रो रो के आज हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि मेरा बच्चा राज्य में आए, मेरा बच्चा तेरी सेवा करे, मेरा बच्चा तेरे राज्य के लिए आज अपना सब को त्याग दे। इस लेडी के अंदर बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। अभी तक हमने इसे चेलों की तरह नेगेटिव देखा, लेकिन उसकी तरह माँ की तरह मांगने वाली माँ पूरी बाइबल में नहीं है। जिसने सबसे पहली चीज मांगी, मेरे बच्चे तेरे राज्य में, मेरे बच्चे तेरे राज्य की सेवा के लिए इन्वॉल्व, मेरे बच्चों को पोजीशन चाहिए और उस पोजीशन के लिए मैं त्याग करने को तैयार हूं, मैं खुद बलिदान होने को तैयार हूं। ये थी जब्दी के पुत्रों की माता की प्रार्थना। विश्वासी माओं की प्रार्थनाएं बदल जानी चाहिए।
जो अगर मेरी और आपकी नहीं बदली तो अभी तक हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ संसार मांग रहे हैं। यीशु ने कहा संसार और संसार की बातें जाती रहेंगी। संसार की कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे आप अपने बच्चों के लिए अनंत खरीद सके, वो जीवन खरीद सके जिसे देने के लिए परमेश्वर इस दुनिया में आया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में आने के बाद परमेश्वर हमें नहीं देता, परमेश्वर हमें सब कुछ देता है, लेकिन तब जब हम उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जब हम खुद उसकी योजना को जानते हैं। बाइबल कहती है गर्भ का फल, पढ़ते हैं बाइबल तो बोल दीजिए सेंटेंस को, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आशीष के रूप में, तोहफे के रूप में दिया गया। ये बच्चे हम परमेश्वर को नहीं देते, हमें परमेश्वर ने दिए हैं। सबसे पहली बात तो ये समझनी है, उसने हमें लोन के रूप में दिया है कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब इन्हें अपने इस संसार में रखकर मेरी योजना के अनुसार बड़ा करो कि तुम्हारे जीवन से ये परमेश्वर को जाने, तुम्हारी प्रार्थनाओं से ये परमेश्वर को जाने। एक समय आया, यीशु ने कहा मेरे लिए मत रो। किसके लिए रो? पढ़िए बाइबल, किसके लिए रो? नहीं पता आपको? माओ को क्या बोला यीशु ने? मेरे लिए मत रो। जब यीशु मसीह को ले जा रहे थे ना क्रूस पे लिए, लोग रो रहे थे, माएं रो रही थी। यीशु ने बोला डोंट नीड टू क्राई फॉर मी, मेरे लिए मत रो। तो किसके लिए रो? अपने बच्चों के लिए रो। ये बात यीशु ने माओ से कही। आज हमें अपने बच्चों के लिए रोने की जरूरत है, क्योंकि पाप इस संसार में इतना है कि आपके और मेरे बच्चे उससे अछूते नहीं रह पाएंगे। और इसमें हमारे बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि प्रार्थना की सुरक्षा हर एक माँ बाप को अपने बच्चे को सांसारिक सुरक्षा के साथ देनी होती है। शारीरिक खाने के साथ साथ आत्मिक खाना देना माँ बाप की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के प्रति। हमारा बच्चा पूरा दिन नहीं खाता, हम चिंता से मर जाते हैं, पसंद का बनाते हैं, लेकिन पूरे दिन में हमारे बच्चे ने आत्मिक भोजन नहीं किया, इसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती। और फिर हम परमेश्वर का जीवन उनमें देखना चाहते हैं। अपने बच्चों को आज परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए भी हमें त्याग करना होगा। अपने काम काज छोड़कर, अगर वो नहीं पढ़ रहे हमें पढ़ना होगा, आधा आप पढ़ो आधा मैं पढ़ूंगी। आराधना आप पसंद करो, मैं आपके पीछे पीछे गाऊंगी। आज हमें आता है, हम जोर जोर से गाते हैं, वो बेचारे लुढ़कते लुढ़कते गा ही देते हैं। आज हमें अपनी आवाजों को धीमा करने की जरूरत है ताकि वो आगे बढ़ जाए। दूसरों को आगे लाने के लिए खुद को पीछे करना पड़ता है, तब दूसरा आगे बढ़ता है। और ये शुरुआत हर एक माँ को आज अपने परिवार से करनी है। आप बहुत अच्छी माएँ हैं, मैं आपकी तारीफ करती हूँ। आपने जितना समझ बुद्धि आपके अंदर थी, अपने बच्चों को बेस्ट दिया है। आज आपके बच्चे का पहनावा, आपके बच्चे का चाल चलन, हर चीज बता रही है आपने अपने बच्चे ने क्या किया। लेकिन आज आपको और मुझे जल्दी की माँ बनना है। मैं निजी रूप से बनने को तैयार हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितना वो समर्पण देने को तैयार है। उसकी पहली प्रार्थना, मेरे बच्चे तेरे राज्य में हो। दूसरी प्रार्थना, मेरे बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व हो तेरे राज्य की सेवा के अंदर। उसकी सबसे बड़ी आशा, मुझे पोजीशन भी चाहिए, और उसके लिए जो त्याग है वो भी करने को तैयार है। क्योंकि उसने कहा, बेटों ने कुछ नहीं कहा कि हाँ यीशु हम भी वहाँ प्याला पिएंगे। माँ ने कहा कि पिएंगे, और मैं इन्हें पिलवाऊंगी वो प्याला। मैं वहां तक ही नहीं लाऊंगी जहाँ खुद को ये बलिदान भी करने के लिए तेरी इच्छा पे चल पाए। एक समर्पण दिया उस माँ ने अपने बच्चों के लिए। क्या आज हम वो समर्पण देने को तैयार हैं?
ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। और आप कर सकते हैं ये भी मुझे पता है, क्योंकि हम सभी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ बैठा कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते, सभी करते हैं। तो आज वो मांगिए जो ये जब्दी की माँ ने मांगा, क्योंकि वो आपको एक आशीषित माँ के साथ साथ एक आशीषित परिवार के लिए आशीषित करके जाएगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हो सकता है ये टीचिंग आपके लिए बहुत भारी हो, शायद आप उतना ना सोच पाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप सोचें कि अभी तक मेरी पहली प्रार्थना, मेरी पहली इच्छा मेरे बच्चों के आपके राज्य में होने की हो। मेरी दूसरी प्रार्थना, मेरे बच्चे आपके राज्य में ही ना हो, आपके राज्य की सेवा भी करें। मेरी तीसरी प्रार्थना, मेरे बच्चों को मैं पोजीशन भी चाहती हूँ तेरे राज्य में, वो स्थान चाहती हूँ प्रभु जिसके लिए त्याग जो भी करना होगा मैं करूंगी। उनको सेवा में लाने के लिए, उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए, उन्हें डिसाइपलिंग देने के लिए, उन्हें वचन की समझ में बढ़ने के लिए, उन्हें प्रेयर मीटिंग में आने के लिए, उन्हें आराधना अगुवाई करने के लिए जो जो परिश्रम मुझे करना होगा मैं वो करूंगी। अगर आज आपकी प्रार्थना है तो आप परमेश्वर के आगे समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि संसार में दाऊद कहता है कहीं और के 1000 दिन से अच्छा है कि मेरा दिन तेरे साथ हो। तेरे द्वार पे द्वारपाल बन के खड़ा होना भी मेरे लिए अच्छा है कहीं और के दिन से। आज हमारे बच्चे परमेश्वर के राज्य की सेवा करें, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और उसके लिए जो कुछ परमेश्वर कहता है वो करने को हम तैयार हैं। जो कहती मैं करूँगा, तेरी बाहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहती मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तुझे सारी आराधना यीशु, तुझे आराधना यीशु, तुझे सारी आराधना यीशु, तुझे। जो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आइए इस समय परमेश्वर के सामने आए हैं, अपने आप को समर्पण करें। मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। अपने परिवार के लिए तू जो कहती मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, अपने बच्चों के लिए चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहती मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु, तुझे परमेश्वर को सारी आराधना यीशु, तुझे अपने बच्चों को सौंपते हुए आराधना यीशु, तुझे सारी आराधना यीशु, तुझे आराधना यीशु, तुझे सारी आराधना यीशु, तुझे आराधना
बच्चों के लिए वही प्रार्थना करना चाहें जो जब्दी की बच्चों की मां ने की। इस समय हम अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने लाए। आज तक हमने संसारिक हर एक अच्छी बातें परमेश्वर से मांगी और परमेश्वर ने दी। आज हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बच्चों को मांगने वाले बन सकते, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होने के लिए, परमेश्वर के राज्य में पोजीशन पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य में सेवा करने के लिए अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने उठाया कि परमेश्वर, अगर मैंने संसार में बेस्ट मांगा अपने बच्चों के लिए तो मैं आत्मिकता में भी बेस्ट मांगूंगा परमेश्वर। अगर संसार में मैंने जहां मेरे बच्चे आगे रहे तो आज मैं परमेश्वर तेरे राज्य में भी अपने बच्चों को आगे रखने के लिए, वो सेवा समर्पण में आगे रखने के लिए, वो त्याग में आगे रखने के लिए अपने आप को सौंपना चाहता हूं। आइए परमेश्वर को सौंपे। आज हर एक घरों को परमेश्वर को सौंपे जो हमें अपने बच्चों के लिए है कि कहीं वो संसार में नाश ना हो जाए, कहीं वो संसार में और पाप के जीवन की ओर ना चले जाए। आज हर एक परमेश्वर को घरों को सौंपते हुए प्रार्थना करें। आज हो सकता है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हम डरे हुए हो, आज हो सकता है हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हो। परमेश्वर को सब बातों को सौंपते हुए कहे, परमेश्वर मैं अपने आप को सौंपता हूँ, मैं अपने बच्चों को प्रभु एक अधिकारी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पिता के रूप में सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि तूने वो अधिकार का पद मुझे दिया है परमेश्वर। आज मैं वो चुनाव लेना चाहता हूँ परमेश्वर कि मेरे बच्चे तेरे राज्य के अधिकारी हो। आइए परमेश्वर के सामने अपने बच्चों को उठाए। जब हम आराधना करते हैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, हर एक डरों को, हर एक चिंताओं को परमेश्वर को सौंपे।
चुकाने के लिए, Yes. मैं वो त्याग, मैं वो बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, Yes. जो मेरे बच्चों को परमेश्वर तेरे राज्य में, तेरे राज्य के अधिकार में, तेरे राज्य के सामर्थ्य में बढ़ाएगा परमेश्वर। Yes, Lord. आज हर वो आदत परमेश्वर, हर वो पाप का स्वभाव, Yes. हर एक वो बात जो आपके वचन के विरोध में है परमेश्वर, Yes. मैं वो त्याग, वो बलिदान करूंगा। Yes. हर उस आज्ञाकारिता का बलिदान प्रभु मैं दूंगा, Yes, Lord. जिससे कि मेरे बच्चे तेरे आज्ञाकारी होने वाले बन सकें। Yes. आइए अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में सौंपे और कहे परमेश्वर, मैं अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करूंगा जो सत्य की माँ करने को तैयार थी। परमेश्वर आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो जो बातें परमेश्वर आपके मन में रखता है उसको प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के हाथ में सौंपें और कहे परमेश्वर, मैं आज्ञाकारिता में चलूंगा, मैं त्याग दूंगा, Yes. मैं प्रार्थना करूंगा, Yes. मैं वचन पढ़ूंगा, Yes. मैं समर्पण दूंगा परमेश्वर, मैं सेवा करूंगा ताकि मेरे बच्चे भी सीखने वाले बन सके परमेश्वर। आइए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं सुसमाचार सिखाऊंगा अपने बच्चों को, प्रभु मैं वचन पढ़ना सिखाऊंगा परमेश्वर, मैं तेरी आवाज सुनना सीखूंगा ताकि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, तेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे। मेरे बच्चों के लिए परमेश्वर, तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। आज प्रभु आपके लोगों ने पिता जो समर्पण पिता अपने बच्चों के लिए दिया है पिता, प्रभु आज आपकी ही आत्मा वो सहायक है पिता, जो उन दी हुई बातों को पूरा उनके जीवन में, उनके जीवन के द्वारा उनके बच्चों के जीवन में कर पाए पिता, उनकी परिस्थितियों में कर पाए, उनके जीवन में कर पाए पिता परमेश्वर। Yes, आज प्रभु धन्यवाद देते हैं हर एक माता पिता का जो यहाँ उपस्थित है, yes, हर एक माँ के त्याग का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ये तोहफे उनके जीवन में दिए हैं पिता, ताकि आज पृथ्वी पर प्रभु वो उनके जीवनों में आपकी इच्छा को पूरा कर सके, उनके जीवन में उस स्वरूप को ला सके, वचन की उन ज्ञान को समझ और समर्पणों को ला सके पिता, जो आप उन्हें माँ के रूप में रख के, पिता के रूप में रख कर देना चाहते हैं मेरे पिता। आज हर एक माँ की सहायता कीजिए पिता, हर एक माता पिता की सहायता कीजिए पिता, कि आज उनकी पहली प्रार्थना अपने बच्चों को आपके राज्य में देखना होनी पाए पिता परमेश्वर। आज संसार में कहीं और देखने से बढ़कर आपके राज्य में उनके बच्चों का होना प्रभु आज उनके जीवन की प्राथमिकता बन पाए पिता। और आज मदद मांगते उसे उतना ही नहीं प्रभु जी, आज मेरे और उनके बच्चे प्रभु जी आज एक्टिवली प्रभु आपकी सेवा में इन्वॉल्व हो पिता परमेश्वर, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इन्वॉल्व हो पिता परमेश्वर। आज इस सोच प्रभु कलीसिया के हर एक माता पिता की प्रार्थना में आज आप उनके बच्चों के लिए सेवा करने वाला मन मांगने के लिए भी प्रभु मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। आज प्रभु जैसे जब्दी की माँ ने कहा कि उसकी बड़ी उम्मीद थी प्रभु जी कि वो पोजीशन भी चाहती थी पिता परमेश्वर, आज प्रभु हमारे मन को भी आज प्रभु संसार में पोजीशन से बढ़कर आपके
राज्य में हमारे बच्चों का स्थान हो पिता, पोजीशन हो पिता, इस और मन प्रदान कीजिए प्यारे पिता। आए प्रभु जैसे जब्दी की माँ ने कहा कि हाँ मेरे बेटे वो प्याला पिएंगे जो तू पीने पर है प्रभु जी, लेकिन प्रभु यीशु आज प्रार्थना करती हूँ हर एक माँ को प्रभु आज वो त्याग जो वो करती है उससे बढ़कर प्रभु आज आपके राज्य के लिए त्याग करने वाला मन दीजिए प्यारे पिता। वचन गवाही देता है प्रभु यीशु कि लोग अपने बच्चों को आपके पास ला रहे थे पिता परमेश्वर। आज इस कलीसिया के माँ पिताओं की भी मदद कीजिए कि आज वो संसार से प्रभु अपने बच्चों को खींच कर आपकी तरफ लाने वाले बने, ताकि आप उन्हें आशीर्वाद दें पिता परमेश्वर। आप उन बच्चों को आशीषित करें पिता, आप उन बच्चों में प्रभु अपने राज्य की बातों को खोले पिता परमेश्वर। आज मदद मांगती हूँ पिता, आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। आप प्रभु आज हर एक माता पिता की मदद कीजिए कि वो अपने बच्चों को प्रभु अपनी मुमकिन कोशिश से आपके पास लाने वाले बने, प्रार्थना सभाओं तक लाने वाले बने, कलीसिया तक लाने वाले बने पिता परमेश्वर। आज प्रभु वचन पढ़ने तक लाने वाले बने, बाइबल रीडिंग तक लाने वाले बने पिता, लाइव ग्रुप तक लाने वाले बने पिता। आज इस जो भी इनिशिएटिव प्रभु ये सारी बातों को करने के लिए हर एक माता पिता को करना है पिता, आज वो करने के लिए उनके मन को भी दृढ़ कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है प्रभु कि माता पिता अपने बच्चों को आपके पास ला रहे थे पिता, और आपने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो। हाँ पिता, आज हर एक माँ बाप को पिता आज अपने बच्चों को आपके पास लाने वाला मन दीजिए पिता, आपके ज्ञान में लाने वाला मन दीजिए, आपकी समझ में लाने वाला मन दीजिए पिता, आपकी उपस्थिति में लाने वाला मन दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि हर एक बच्चे के ऊपर आपकी आशीष आए पिता परमेश्वर। हर एक माँ बाप के लिए प्रभु आपसे मदद और सहायता मांगते हुए पिता ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इससे पहले कि हम सभा के अनाउंसमेंट में आगे की ओर बढ़े, मैं चाहूंगी कि आप में से जो माएँ हैं वो आगे आएंगी ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आप में से जो ऑनलाइन हमारी सभा से जुड़े हैं विक्ट्री फैमिली सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सभा को हम यहीं पे आपके लिए समाप्त कर रहे हैं। परमेश्वर में आप बने रहें। आप में से जो माता पिता है परमेश्वर आपको इस वचन के अनुसार सहायता दे और आशीष दे, ताकि न केवल आप, आपके बच्चे भी परमेश्वर के राज्य में आए और आशीष पाए। जय मसीह। इस समय आप में जितनी माएँ हैं वो आगे आएंगे ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके। आप चाहे लीडर हैं, मेंबर हैं, उसे कोई